जहां हुकूमत की लापरवाही हो वहां जुल्म की शाम गहरी होती है। हर कोई अपनी ताकत के साए में जुल्म का जवाब ढूंढता है। बात करने वाला हूँ कराची में आने वाले फ्लड की, और उसके बाद फ्लड के आने के बाद बच्चों के ऊपर जुल्म किया, स्टूडेंट्स के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जुल्म किया गया। जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और डॉ कॉलेज मेडिकल, ये बहुत बड़े इदारे हैं कराची के और अच्छी खासी फ़ीस वगैरह लेते हैं और अच्छी खासी इनके इंतज़ामिया वेल एजुकेटेड और बड़े बड़े ओहदों पे हैं। जिसके अंदर GSMU के अंदर डॉक्टर अमरीन उस्मानी जो कि इनकी प्रिंसिपल है, उनकी तरफ से ये रद्दोमल किया गया कि बच्चों को जब फ्लड आया और ढेर सारा पानी इकट्ठा हो गया, पानी भी इतना कि बच्चे आराम से डूब सकते थे, उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर से बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। फोर्सफुली बच्चों को बाहर निकाल दिया गया और बाहर निकाल कर उन्हें कहा गया कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई नहीं। जिस पे बच्चों के घर वाले परेशान हो गए, बच्चियाँ बच्चे सारे परेशानियों से घुटनों घुटनों तक पानी उनके बाहर खड़ा हुआ था यूनिवर्सिटीज़ के, उनको गेट से बाहर निकाल के धक्के मार के बाहर निकाल दिया। जब ये कर दिया गया तो काफ़ी बच्चे रात को 4 बजे घर पहुँचे, रात के किसी पहर में पहुँचे, कभी किसी पहर में पहुँचे। यानी इस पे हमें इन सारी बातों के बाद ये पता चलता है कि इंडिया है कि यहाँ पर जुल्म सिर्फ उसने नहीं किया जिसको मौका नहीं मिला, यानी हर कोई यहाँ जालिम है। बड़े बड़े इदारों में ये सारे माफिया बैठे हैं और जब इनको मौका मिलता है ये आपके ऊपर जुल्म व सितम करने लग जाते हैं। मेरा अथॉरिटी से एक सबसे दरख्वास्त है, मेरी उनसे सवाल है कि क्या बच्चे वहाँ पर फ्री पढ़ रहे थे, क्या बच्चों ने वहाँ पर फीस नहीं भरी थी, क्या बच्चों ने हॉस्टल की फ़ीस नहीं भरी थी, वहाँ पे हॉस्टल लीकेज हुई, ठीक है, इंतज़ामिया ने उन्हें बाहर धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया और वो खुद अपने ऑफिस में सेफ बैठे रहे। इस सारे वाक़े के दौरान एक बच्ची ने अपने वालिद साहब को भी खो दिया कि वालिद साहब घर से जब निकले उस बच्ची को ढूंढने के लिए, और ज़ाहिर बात है सारा वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो गया और सारे कनेक्शंस वगैरह कट गए, हुकूमत की नाअहली, एक तरफ इतना पानी खड़ा हो गया, समंदर ऐसे लग रहा था कि समंदर आ चुका है। वालिद अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए यूनिवर्सिटी से जब वो रास्ते में आ रही थी, उसको ढूंढने के लिए वालिद साहब अपने घर से निकले कि मैं अपनी बच्ची को रेस्क्यू करूं, इतने मसले चल रहे हैं, इनको यूनिवर्सिटी वालों को तो गैरत नहीं आ रही, तो मैं उसको रेस्क्यू करने चला जाता हूँ। जब रेस्क्यू के लिए निकले हैं वो ट्रेजिक एक्सीडेंट के अंदर वफात पा गए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके घर वालों को सब्र जमीला अता करें। मेरी ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि हम लोग ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं कि वहाँ जहाँ पर हर कोई जुल्म करने के लिए तैयार बैठा है। अब मसला ये है कि जुल्म करने के लिए तैयार तो बैठा है लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। जैसे जैसे लोगों को मौका मिलता जाता है वो अपनी हैसियत से बढ़कर जुल्म पर सितम करते हैं, और हम वो हैं, हम जिनको अपने राइट्स नहीं पता, और हम टैक्स पे करते हैं, फीसिस पे करते हैं, हम ढेर सारी फीस वगैरह टैक्सेस पे करके भी जलील और रुस्वा होते हैं। मैं अथॉरिटी से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज है ये, और GSMU जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जिनकी प्रिंसिपल अमरीन उस्मानी है, डॉक्टर अमरीन उस्मानी, उनको एक औरत होने के नाते थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए थी कि वो खुद औरत ज़ात है। हमारे मुल्क के क्या हालात वाक़यात हैं, हमारे मुल्क में बच्चियाँ हमारी सेफ़ नहीं हैं, आतर बच्चे भी सेफ़ नहीं हैं, तो उन्होंने ये यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों नहीं स्टे करने दिया गया। ये सबसे मेरे इंतज़ामिया से सबसे दरख्वास्त है, बड़े बड़ी अथॉरिटी से, बड़े बड़े इदारों से हमारे, कि इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। इनकी वजह से एक बच्ची के वालिद साहब भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, कामयाब को गर्क करें, निस्तो नबूद करें, और इनको इस दुनिया में भी देख के चीज़ देख के जानी पड़ेगी और आखिरत में भी ये देखेंगे। अब अल्लाह साहब हम सब का हामी और नसीर हो। जज़ाकल्लाह।